नमस्ते। आज हम एक ऐसे मेडिकल टेस्ट की तह तक जाएंगे जिसका नाम तो अक्सर सुनने में आता है, पर जिसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट। तो चलिए एक ब्लड सैंपल के इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि लैब के बंद दरवाजों के पीछे असल में होता क्या है। जरा सोचिए, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करने को कहा, सैंपल भी ले लिया गया, पर उस छोटी सी ट्यूब का लैब के अंदर क्या होता है? नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है एकदम सटीक विज्ञान। चलिए इसे मिलकर समझते हैं। तो सबसे पहले, ये रूमेटॉइड फैक्टर या आरएफ है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में ये हमारे ही शरीर के सैनिक हैं, यानी एंटीबॉडीज, जो कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने ही स्वस्थ सेल्स पर अटैक करने लगते हैं। और अगर ये खून में मौजूद हैं, तो ये एक बड़ा इशारा हो सकता है कि शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम, कहीं गड़बड़ कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सैंपल का सफर कहानी के पहले हिस्से से। तो देखिए, इसके 3 बड़े जरूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो कलेक्शन, यानी खून को एक खास लाल ढक्कन वाली ट्यूब में लिया जाता है। फिर आता है सेंट्रीफ्यूजेशन। ये बड़ा फैंसी सा नाम है, लेकिन इसका मतलब बस इतना है कि सैंपल को एक मशीन में बहुत बहुत तेजी से घुमाया जाता है। इससे होता यह है कि खून का जो लिक्विड हिस्सा है, जिसे सीरम कहते हैं, वो बाकी सेल से अलग हो जाता है। और आखिर में टेस्ट से पहले होती है क्वालिटी चेक। अब एक दिलचस्प बात, हर ब्लड सैंपल टेस्ट तक पहुंच ही नहीं पाता। जी हाँ, कई सैंपल्स रिजेक्ट भी हो जाते हैं। जैसे कि अगर सैंपल में रेड ब्लड सेल्स टूट गए हों या उसमें बहुत ज्यादा फैट नजर आ रहा हो, तो उसे सीधा बाहर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर सैंपल की मात्रा कम है, उसे सही टेम्परेचर पर नहीं रखा गया या उस पर कोई लेबल ही नहीं है, तो भी उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल यहां बहुत ज्यादा सख्त होता है। ठीक है, तो सैंपल ने क्वालिटी चेक पास कर लिया है। अब बारी है उस ब्लैक बॉक्स के अंदर देखने की, वो मशीन जो असल काम करती है। चलिए देखते हैं। अब इस टेस्ट के लिए ना कई तरह के केमिकल्स, यानी रिएजेंट्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन इन सब में हीरो हैं ये छोटे छोटे लेटेक्स के कण, जिनके ऊपर ह्यूमन आईजीजी की एक परत चढ़ी होती है। बस यही वो चीज़ है जो सैंपल में छिपे हुए रूमेटॉइड फैक्टर को पकड़ने का काम करती है। तो सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है? बहुत सिंपल है। ऐसा समझिए कि रूमेटॉइड फैक्टर एक चुंबक की तरह है और लेटेक्स के कण लोहे के बुरादे की तरह। अब अगर सैंपल में आरएफ यानी चुंबक मौजूद होगा, तो वो इन सारे लेटेक्स कणों को अपनी तरफ खींचकर चिपका लेगा और गुच्छे बना देगा। और जब ये गुच्छे बनते हैं, तो हमारा सैंपल धुंधला हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है। मशीन का काम बस इसी धुंधलेपन को मापना है। जितना ज्यादा धुंधलापन, मतलब उतना ही ज्यादा आरएफ। ओके, तो मशीन ने अपना काम कर दिया और हमारे सामने कुछ नंबर आ गए हैं। लेकिन इन नंबरों का, इन आंकड़ों का मतलब क्या है? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, हर मशीन की अपनी एक रेंज होती है, एक सीमा होती है, जिसके अंदर वो एकदम सटीक नाप तौल कर सकती है। इस खास एनालाइजर के लिए वो रेंज है 10 से 130 यूनिट्स। मतलब अगर आरएफ की मात्रा इसके बीच में है, तो मशीन हमें एक पक्का नंबर देगी। अगर इससे कम या ज्यादा है, तो फिर रिपोर्ट में उसे अलग तरह से लिखा जाता है। तो फिर नॉर्मल क्या है? एक सामान्य या नेगेटिव रिपोर्ट का मतलब है कि आरएफ का लेवल 14 यूनिट से कम है। अगर वैल्यू इससे कम आती है, तो आमतौर पर यह माना जाता है कि शरीर में रूमेटॉइड फैक्टर की कोई खास एक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसा कि मेडिकल गाइडलाइंस भी कहती हैं, आरएफ का बढ़ा हुआ लेवल मिलना डायग्नोसिस की पहेली का बस एक हिस्सा है। ये पूरी पहेली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर दूसरी कई बीमारियों में भी पाया जा सकता है। इसलिए सिर्फ एक टेस्ट के आधार पर कभी भी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया जाता। तो चलिए अब जरा पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखते हैं। जैसा कि हमने कहा, ये टेस्ट एक सुराग है, कोई आखिरी फैसला नहीं। ये देखिए, आरएफ का लेवल कई और वजहों से भी बढ़ सकता है। कुछ इन्फेक्शंस में, हेपेटाइटिस में, यहां तक कि दूसरी ऑटो इम्यून बीमारियों में भी। और ठीक इसी वजह से डॉक्टर कभी भी सिर्फ एक रिपोर्ट को देखकर कोई फैसला नहीं सुनाते। वो मरीज के लक्षणों, उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री और दूसरे जरूरी टेस्ट्स, इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तब जाकर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो सोचिए, खून की सिर्फ एक बूंद अपने अंदर कितने राज, कितने सुराग छिपाए रखती है। ये पूरा सफर